नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज इस वीडियो में बहुत ज़रूरी आपके काम की बात बताएंगे। और ये बातें सिर्फ हार्ट के मरीजों के लिए नहीं है, पर ये सब कुछ हार्ट से रिलेटेड, अगर डायबिटीज़ है, थायराइड की डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है या कोई अन्य भी बीमारी है आपको और आप ढेर सारी दवाई लेने को मजबूर हैं, आपके डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ लिख रहे हैं क्योंकि आपको हर चीज़ की दवाई देनी है, तो क्या होता है कि आप इतनी सारी दवाई खा के परेशान हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक बीमारी लेकर एक स्पेशलिस्ट के पास गए, तो वो स्पेशलिस्ट ने देखा, मान लीजिए वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने अपने हार्ट की दवाई लिख दी। उसके बाद आपने बताया कि आपको शुगर भी है, डायबिटीज़ भी है। उन्होंने रेफ़र किया डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास। डायबिटोलॉजिस्ट ने दवाइयाँ लिख दी डायबिटीज़ की मैनेज करने की। उसके बाद उन्होंने देखा कि डायबिटीज़ के कारण आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, रीनल इनसफिशिएंसी हो रही है, तो उन्होंने किडनी के डॉक्टर के पास भेजा। किडनी के डॉक्टर ने किडनी के इलाज में देखा कि आपको और भी प्रॉब्लम हो रही है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, सोडियम आपका मान लीजिए बहुत कम हो गया है, यूरिन कम हो रहा है और किडनी डैमेज आपका, प्रोस्टेट बढ़ा है, इसकी वजह से भी हो रहा है। तो उसने किसी फिजिशियन के पास भेजा या यूरोसर्जन के पास भेजा, कोई सर्जिकल प्रॉब्लम निकल आई किडनी से रिलेटेड, वहाँ भी आप गए। शरीर एक है, 6 डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, आमतौर पे 2-3 डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट तो हो ही जाता है। ये परेशानी है, ये डिसएडवांटेज है स्पेशलिटीज़ के डेवलप होने का। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि मरीज़ एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल में जाता है या इंडिविजुअल डॉक्टर्स की क्लिनिक में जाता है, एक के बाद एक चलता जाता है और उसके 4-6 पर्चे इकट्ठे हो जाते हैं। और दवाइयाँ कितनी, अगर एक ने 5-6 दवाई लिखी, 5 डॉक्टर में 30 टैबलेट हो गई। और ऐसा होता अक्सर सबने एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, सबने कोई कैल्शियम दवाई जैसे सबने लिखी हुई है, डायूरेटिक वगैरह टाइप की दवाई जो होती है जिससे ज़्यादा पेशाब हो, आई स्पेशलिस्ट भी लिखते हैं, किडनी के भी लिखते हैं, हार्ट के भी लिखते हैं। डायबिटोलॉजिस्ट भी अक्सर ऐसी दवाई लिखते हैं, एक SGLT2 इनहिबिटर वगैरह आते हैं, उससे ज़्यादा पेशाब होता है, सबने लिख दी, आपको भरमार पेशाब हुआ, आपका सारा सोडियम पोटेशियम बॉडी का निकल गया। तो अब क्या करें? इसीलिए आपको जब भी किसी स्पेशलिस्ट के यहाँ जाना है, पहले एक अपने फैमिली फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर के यहाँ जाइए, जो एक जनरल फिजिशियन के यहाँ, पहले उससे कंसल्ट करिए किस किस के पास जाना है, कैसे आपकी, जब वो रिफ़र करें वही दवा लिखे, बेस्ट है, वो मैनेज करता है, बेस्ट है। वो बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको हर चीज़ का ज्ञान होता है। एक मेडिसिन फिजिशियन टॉप टू बॉटम, चाहे स्किन की प्रॉब्लम हो, दांत की प्रॉब्लम हो, यूरिन की हो, हार्ट की हो, पेट की हो, वो हर चीज़ हैंडल करता है, अच्छी दवाई लिखता है, आपको ठीक करता है। दूसरी चीज़ है, जब आपका बहुत सारे मेडिसिन हो जाते हैं तो उसको आप अपने डॉक्टर से कह सकते हैं कि 2 में डिवाइड कर दे। ऊपर लिख दे कि जो ज़रूरी दवाई है रोज़ खानी है, जैसे हार्ट की दवाई, मान लीजिए आपको हार्ट बीट, पैल्पिटेशन, अरिथमिया, रिदम की गड़बड़ी रोज़ खानी पड़ेगी। कोरोनरी वेसोडाइलेटर है, हार्ट का कोरोनरी वेसोडाइलेटर रोज़ खाना पड़ेगा। एक कॉम्बिनेशन होता है प्लेटलेट का, स्टैटिन का, खून पतला रखने का, क्लॉट न जमने का, एक गोली रोज़ खानी पड़ेगी। बीपी की दवा रोज़ खानी पड़ेगी, शुगर की दवा रोज़ खानी पड़ेगी। बाकी दवाएं होती हैं जैसे कैल्शियम है, विटामिन है, विटामिन डी है, और एसिडिटी वगैरह की दवा है, या आयरन कैप्सूल है, या इवन डायूरेटिक है कि पेशाब ज़्यादा हो, रिलीव हो जाए। इस तरह की दवाइयाँ ये आपको रोज़ नहीं खानी होती, ये आप ऑल्टरनेट डे खा सकते हैं, तो आपका दवाई का बर्डन कम हो जाएगा। एक दिन ये खाया, एक दिन वो खाया, वो आप 2 में डिवाइड करवा सकते हैं अपने डॉक्टर से। दूसरी चीज़, आप एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि दवाइयाँ खाने के पहले ले कि बाद में, तो अक्सर डॉक्टर बोलेंगे ये दवाई खाने के बाद, ये दवाई खाने के पहले, ये 2 घंटे बाद, ये आधे घंटे पहले, ये 1 घंटे बाद, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना लिखने का भी किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो एक चीज़ मैं आपको जनरल रूल बता लूँ, अगर आप खाने के पहले दवाई लेते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा असर करेगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, उसके बाद खाना खाइए। चाहे वो डायबिटीज़ की दवा हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो दवा
ब्लड प्रेशर की हो, किसी चीज़ की दवा खाने के पहले लीजिए और तब खाना खाइए। खाने के बाद लेने वाली दवा असर नहीं करती, कम करती है, कई बार बेकार हो जाती है। तो हर दवा आप खाने के पहले लीजिए। इवन रात को दवा जो सोने के पहले ले रहे हैं वो अपना डिनर के पहले आप ले लीजिए दवा, फिर डिनर कर लीजिए, ज़्यादा असर करेगी। इवन नींद की दवा, सोने की दवा पहले ले लीजिए, फिर आप अपना खाना खाने के बाद आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये जनरल रूल याद रखिए, खाने के पहले दवा लेंगे, फ़ायदा करेगा। इसके अलावा कई बार आप हार्ट फेलियर के मरीज हैं, सूजन के मरीज हैं, आपको बदन सूजन आता है, किडनी के मरीज हैं, पेशाब खुल के नहीं होता, हाइपरटेंशन के मरीज है, ब्लड प्रेशर के सूजन भी आ जाती है, शाम तक बहुत थकान होती है, मुंह भी देखते हैं, किडनी खास करके किडनी मरीजों में मुंह में सूजन आती है, हार्ट के मरीजों में पैर में सूजन आती है, तो आप परेशान हो जाते हैं। फिर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वो आपको डायूरेटिक नाम की दवा देते हैं जिससे ज़्यादा पेशाब होता है, यूजली हाई डोजेस में दे देते हैं ताकि आपको रिलीफ हो, या आपकी सांस फूल रही है तो भाई डायूरेटिक दे दिया जाता है कि आपके बॉडी का फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाए, इवन ब्लड में से इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम भी कम हो जाए, सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम हार्ट के अंदर कम हो जाए और आपको सांस में भी रिलीफ हो, सूजन भी ना हो, मुंह पे भी सूजन ना हो, वेट लॉस भी हो, आपका किडनी फ्लश हो जाए, हार्ट का बर्डन कम हो जाए। इस तरह आपके पूरे बॉडी में, लंग्स में ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है। डायूरेटिक दवा सबसे कॉमनली यूज दवा है ऐसे मरीजों में। तो ये जब लिखा जाता है, मरीज थोड़े दिन तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, डायूरेटिक असर करेगा, खूब पेशाब होगा, खूब बर्डन कम हो जाएगा, बहुत रिलीफ होगा। लेकिन बाद में क्या होगा, आपका नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस होने लगेगा, आपका पूरे शरीर का पानी निकल गया, उधर आप नमक भी नहीं ले रहे। मेरी वीडियो देखिएगा, नमक पूरा लेना है, क्योंकि डायूरेटिक हो, अन्य ब्लड प्रेशर की दवा हो, कोई वेसोडाइलेटर्स भी हो, कोई भी दवा हार्ट की हो, हार्ट फेलियर की, इन सब से, इवन डायबिटीज़ की दवाओं से आपका सॉल्ट निकल जाता है और आप सॉल्ट रिप्लेस करने के चक्कर में नॉन सोडियम सॉल्ट मत लीजिए। सोडियम सॉल्ट होता है वाइट सॉल्ट, सी सॉल्ट, कॉमनली टाटा नमक। सोडियम सॉल्ट लीजिए, जरूरी है। खाली आप अचार 3 बार खा लें, इतने गुण होते हैं उसमें कि 3 बार रोटी या किसी चीज़ के साथ अचार खाएंगे, तबीयत अच्छी हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप डायूरेटिक लेते हैं, थोड़े दिन फ़ायदा हुआ, फिर आपका बदन सूखने लगेगा, आंखें गड्ढे में जाएंगी, स्किन आप ऐसे करेंगे तो वैसे के वैसे रह जाएगा, यूँ करेंगे स्किन यूँ का यूँ रह जाएगा, उसका स्किन का जो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड एकदम हो जाएंगे, बहुत थकान महसूस होगी, बहुत दर्द होगा बदन में, पैरों में क्रैम्प्स होगा और आप चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाएंगे, लगेगा बिस्तर में पड़े रहें, कुछ काम करने में मन नहीं लगेगा, नींद जैसा नशा रहेगा पर नींद नहीं आएगी, सर में दर्द होगा। ये सिम्टम है कि अब आपको डायूरेटिक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको कम करना होगा। भले आप अपने आप कम करके और डॉक्टर के पास जाके बता दीजिए ये सिम्टम, और आप कह सकते हैं कि हमें लगता है ये डायूरेटिक की वजह से है, क्योंकि बाद में डायूरेटिक कम करनी पड़ती है। मैं अपने मरीजों को सिखाती हूँ कि कैसे आप डायूरेटिक्स कम करो। एक दवा मैं बहुत कॉमनली देती हूँ, डिजिटैलिस की करके कंपाउंड है, वो मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो हार्ट की बीमारियाँ हैं ये सब, इसमें डिजिटैलिस हमारे यहाँ की जो हार्ट की बीमारियों में ब्लड प्रेशर ज़्यादातर लो होता है, हार्ट फेलियर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ हैं, हमारे मरीज़ भी जो हार्ट के आते हैं उनमें ज़्यादातर लो ब्लड प्रेशर करके आते हैं। तो उसमें हम वो दवाइयाँ जो स्टैंडर्ड हार्ट फेलियर के लिए दी जाती हैं, आर्नी करके उनका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो वो हम दवाइयाँ अपने इंडियंस में आफ्टर लोड रिड्यूसर्स नहीं दे पाते हैं, बीपी बहुत कम हो जाता है। लेकिन डिजिटैलिस एक दवा है जिससे ब्लड प्रेशर कम नहीं होता, धड़कन वगैरह कम हो जाती है और डायूरेसिस भी होता है, हार्ट फेलियर रिलीव हो जाता है, किडनी फंक्शन इंप्रूव कर जाता है। और ये डिजिटैलिस दवा हार्ट का साइज़ को भी कम कर देती है, इलास्टिसिटी बढ़ा देती है, कार्डियोमायोपैथी हार्ट फेलियर की बहुत अच्छी दवा है, तो हम ये देते हैं। इसका कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बस पल्स रेट लो है, कम है तब नहीं दे सकते। ये दवा भी मैं मरीज़ों को बता देती हूँ कि कभी आपका जी मितलाने लगे, भूख ना लगे, आप पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स देखें, अगर 60 से कम होने लगे
तो इसको रोक दें 2-4 दिन, फिर शुरू कर लें। तो इस तरह से मैं अपने हार्ट के मरीजों को बताती हूँ कैसे कम ज़्यादा करें। सेल्फ मॉनिटर करें, ब्लड प्रेशर कम होने लगे, 120/80 से कम हो, दवाई कम कर दें। मैं मार्क कर देती हूँ, अपने डॉक्टर पूछ लीजिए कौन सी ब्लड प्रेशर की है, कौन सी शुगर की है, कौन सी डायूरेटिक है जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा, सूजन कम हो रहा। पानी की कमी आती है, उलझन होती है, डिहाइड्रेशन होता है, पहचानने के लिए बताया। जीभ देखिए एकदम सूख जाएगा, तो उसके लिए पानी ज़्यादा लेना है। तो ये दवाइयों का बारे में आपको स्वयं भी ध्यान देना होगा। मेरे एक्सपीरियंस रिसर्च का मैं जिस्ट बता रही हूँ। मेडिसिन्स के बारे में बहुत कुछ और बताऊंगी अगले वीडियो में। तो इसी के साथ बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने को फिट रखिए। ये मत सोचिए कि अरे इतनी उम्र बढ़ती जा रही है, परेशानी तो होगी। नहीं, आप 100 साल के हो जाइए, परेशानी शरीर में कुछ भी ना हो। इतना हमारा मॉडर्न साइंस, हमारा मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है, 100 साल पे भी बिना तकलीफ के जिए। हर चीज़ की दवा है, आज कैंसर का भी इलाज है। तो इलाज करिए, 1 मिनट भी मत सोचिए कि अरे उम्र हो गई है, तकलीफ तो होगी, कुछ मत बर्दाश्त करिए। आपका फैमिली फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर ही आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो जाइए, उठिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए सारा प्रयास कीजिए। हमारे वीडियो देखते रहिए। वीडियो में फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं, आप ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी करा सकते हैं। आप अपने घर में बैठे कंसल्टेशन कराइए। डॉक्टर के यहाँ जाने की आजकल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जगह जगह वॉक इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं। जाइए, डायग्नोसिस के लिए अपने सैंपल दीजिए, अपनी इमेजिंग कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, और अपना सीटी चेस्ट वगैरह करा सकते हैं, एकोकार्डियोग्राफी कराइए। सारी टेस्ट वॉक इन होती है। टेस्ट रिपोर्ट्स हमें भेज दीजिए, हम ऑनलाइन देखेंगे। आपको कोई भीड़ भाड़ या कम्यूटेशन वाली दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।